आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं, जो विशेष तौर से यूपीए की और अब इंडिया की चेयरपर्सन, जो हमारी चेयरपर्सन हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी, चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, उनके हृदय के बहुत नज़दीक है। गृह लक्ष्मी दुनिया की सबसे बड़ी महिला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। 1,35,00,000 घरों की महिला मुखियाओं के खाते में कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार हर महीने 2,000 रुपया डालेगी। भाजपा निर्मित महंगाई पर, मोदी निर्मित महंगाई पर कर्नाटक और कांग्रेस, कर्नाटक की महिलाओं और कांग्रेस का यह सबसे बड़ा वार है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी देश और दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रही है। कर्नाटक में आज शाम को 5 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार गृह लक्ष्मी कांग्रेस गारंटी स्कीम की शुरुआत करेगी। जैसा मैंने कहा, यह देश और दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है महिलाओं के लिए। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने महंगाई से लड़ने का आह्वान किया था। चुनाव पूर्व विपक्ष के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, प्रदेश कांग्रेस के उस समय और आज के अध्यक्ष और आज के उप मुख्यमंत्री श्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस के नेता और हर कार्यकर्ता ने उस आह्वान को मीनिंगफुली ट्रांसलेट करने का वादा किया था, और उस वादे का नाम था गृह लक्ष्मी। बगैर जाति देखे, बगैर धर्म देखे, हर महिला मुखिया जो परिवार की है, उसके खाते में हर महीना 2,000 रुपया ट्रांसफर होगा। हमने उस आह्वान को व्यापक तौर पर लिया। असल में हम वापस कर्नाटक की महिलाओं के पास गए, सैंपल के तौर पर देश की महिलाओं का रुख भी किया और उनके ओपिनियन, उनकी राय भी ली। और सब महिलाओं ने सबसे पहले हमें बताया कि मोदी जी द्वारा 400 रुपए का जो गैस सिलेंडर कांग्रेस देती थी, अब 1150 रुपए का हो गया है। वो उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। महिलाओं ने हमें बताया कि 200 रुपया का खाना पकाने का तेल खरीदना असंभव है। महिलाओं ने हमें जोर से कहा कि 150 और 200 रुपए किलो की दाल ने अब उनकी प्लेट से, उनकी थाली से, उनके घर से दाल को लगभग गायब कर दिया है। महिलाओं ने बताया कि खाने पीने की हर वस्तु, वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, उसे खरीदना असंभव होता जा रहा है। ऐसे में उनसे चर्चा कर हमने पूछा कि कल्याणकारी सरकार क्या मदद कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्कीम का गठन करिए कि जिससे हर महीना हमारा बजट चलाने में हमें मदद मिल सके। तो गृह लक्ष्मी स्कीम को फॉर्म किया गया। मोदी सरकार ने घर का बजट बिगाड़ने में तो कोई कमी रखी नहीं, उसके साथ साथ दूध पर, दही पर, पनीर पर जीएसटी और लगा दिया, और खाने पीने की हर वस्तु पर। और आप सब, क्योंकि साधारण मध्यम वर्ग हम सब परिवारों से आते हैं, तो आपने देखा होगा आजकल तो मैगी के और बिस्कुट के पैकेट से भी 10-10, 20-20 ग्राम चोरी हो गया। कीमत वही है, पर मोदी निर्मित महंगाई में कीमत वही, पैकेट का वजन कम, बिस्कुट के पैकेट का वजन भी कम। आज ये हालत देश की है, और इसीलिए हमने इस स्कीम को चलाने का निर्णय किया। कांग्रेस की सरकार का प्रदेश के लोगों ने गठन किया।
आज ये स्कीम लॉन्च हो रही है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा। पहला, ये दुनिया की सबसे बड़ी महिला डीबीटी स्कीम है गृह लक्ष्मी, और हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपया मिलेंगे। इनकम टैक्स / जीएसटी वाले परिवारों को छोड़कर ना कोई जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, हर परिवार को मिलेगा, ना एपीएल ना बीपीएल, कोई इसके अंदर डिवीजन नहीं है। सो इट्स ए यूनिक स्कीम इन इट्स ओन वे। नंबर 2, गृह लक्ष्मी का पैसा 15 से 20 अगस्त के बीच 30 दिन रजिस्ट्रेशन के होंगे आज से, और उसके बाद गृह लक्ष्मी का पैसा रजिस्टर्ड महिलाओं के खाते में 15 से 20 अगस्त से जाना शुरू हो जाएगा। पर रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा एक महीने में, यह निरंतर पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। नंबर 3, इस साल गृह लक्ष्मी का बजट 18,000 करोड़ रुपया रखा गया है, क्योंकि लगभग आधा साल चला गया है। और इस साल 1,11,00,000 महिलाओं को गृह लक्ष्मी स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी हर महीने खाते में 2000। और अगले साल तक हमारा यह अनुमान है कि गृह लक्ष्मी की लाभान्वित महिलाओं की संख्या 1,35,00,000 हो जाएगी, और हर साल 30,000 करोड़ रुपया कर्नाटक की महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में 1,28,00,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जहां पहले से ही घर की मुखिया महिला को दिखाया गया है, जो अच्छी बात है। तो इनको तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, और जो महिलाएं रजिस्टर कराएंगी उन्हें भी मिलेगा। नंबर 4, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इन्हें मिलेगा कैसे। तो आज से गृह लक्ष्मी का रजिस्ट्रेशन विधानसभा से कर्नाटक की हम शुरू कर देंगे, और कल से ही 7,000 सेंटर्स हैं कर्नाटक में। गांव में जो सेंटर हैं उनको बोलते हैं, सरकार के सेंटर हैं, बापूजी सेवा केंद्र, और जो शहरों में सेंटर हैं उन्हें बोलते हैं कर्नाटका 1, और बैंगलोर में सिर्फ उन्हें बैंगलोर 1 का नाम दिया गया है। तो उन 7,000 सेंटर पर कोई भी महिला जाकर अपने कागजात दिखाकर रजिस्ट्रेशन करा सकती है, वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी महिलाएं फिर भी हो सकता है ना जा पाएं, गांव के सेंटर तक ना जा पाएं, शहर के सेंटर तक ना जा पाएं। इसलिए हमारे मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया है कि स्वेच्छा के आधार पर इस स्कीम के लिए एनरोलर प्रजा प्रतिनिधि लगाए जाएंगे। वो प्रजा प्रतिनिधि हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे, जाकर पूछेंगे, माँ बहन बताइए आपको हम इसमें रजिस्ट्रेशन करने आए हैं। उनके पास डिवाइस होगी, मोबाइल ऐप के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उनके मोबाइल पे कंफर्मेशन आ जाएगी। ये अगले 30 से 60 दिन तक ये प्रक्रिया भी जारी रहेगी। तो साथियों, भाजपा निर्मित महंगाई पर कर्नाटक की महिलाओं और कांग्रेस का ये सबसे बड़ा प्रहार है। अभी भी देर नहीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की वस्तुओं, इन सब की कीमत कम करें, और कल्याणकारी सरकार को और कल्याणकारी स्कीम को रेवड़ी बताकर देश के लोगों का, खासतौर से देश की महिलाओं का अपमान बंद कर उनसे माफी मांगकर इनकी कीमतें कम करने का टाइमलाइन दें। और भारत के संविधान में जो सरकार की कल्याणकारी भूमिका उसे निर्वहन करने की चर्चा की गई है, उसको लागू करें। वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश फॉर माय फ्रेंड्स इन द साउथ इंडिया, आई वांट टू से we are here with an important subject which is very dear to the heart of Shrimati Sonia Gandhi, chairperson of the Congress Parliamentary Party. I think I earlier didn't describe it properly. I stand corrected. The Congress government of Karnataka will today launch India's biggest women-oriented direct benefit transfer scheme. This is in pursuance of the clarion call given by Shri Rahul Gandhi to fight the menace of price rise during his 3,577 kilometer long Bharat Jodo Yatra, as also during his campaign in Karnataka. This is in pursuance to the clarion call given by our President Shri Mallikarjun Kharge
Based on that, the then leader of opposition and present Chief Minister Shri Siddharamaiah, the then PCC President and the current PCC President and Deputy Chief Minister Shri D.K. Shivkumar, and every Congress worker and leader we fanned out to women of Karnataka. We also took a sample from rest of women in the country over telephone. But here we reached out. And we were told by women of Karnataka that they are deeply disappointed, perturbed and troubled by the price of a gas cylinder, which has gone up from rupees 400 during Congress time to rupees 1150 per cylinder now. It is impossible for them to buy. They are reverting back to chullas. They also told us that the price of petrol, diesel, price of cooking oil, which is 200 rupees a litre, price of pulses, which is rupees 150 to rupees 200 per kg, has ensured that the nutrients have gone out of the plate of the common person. The middle class family, the salaried class family, the laborers, the SC, ST, OBC, minority and the poor. Final sufferers are only women. They also pointed out that on one side there is unprecedented price rise, on the other side BJP and Modi government have put GST on milk, on paneer, on everything else, which is further fueling the fire of inflation. So we discovered the scheme which we now call Greh Lakshmi. I want to just enlist its 4 features. Number 1, this is the world's biggest direct benefit transfer scheme for women, ensuring transfer of rupees 2,000 to woman head of every household in her bank account every month directly. Except for income tax pays and GST, the scheme is open for everybody. So there is no BPL, there is no poor, there is no APL, there is nothing. Anybody, one woman per household, whoever claims to be the head, the mother, the daughter, the bahu, they can enroll. They will get the benefit. No caste, no religion. Number 2, the money of the Greh Lakshmi will start flowing into their account, will get deposited in their account between 15th to 20th August. We are giving approximately 30 days for initial registration. Number 3, this year, 1 crore 11 lakh women or 1 crore 11 lakh households will get the benefit of Greh Lakshmi scheme. The current budget of the Karnataka government has a provision of 18,000 crores only for this scheme. 18,000 crores. From next year, since half year has passed, we expect the number of beneficiaries, women beneficiaries, to go up to 1 crore 35 lakh. And the budgetary provision will be, the money that will be transferred will be 30,000 crore or more. This makes it the world's biggest DBT scheme for women anywhere in India and the world. 30,000 crore every year. Karnataka fortunately already has, as head of the household written in the ration card, 1 crore 28 lakh ration cards already have name of a woman, number of a woman written as the head of the family. Rest can also enroll. Thirdly, how will they enroll? So we have identified 7,000 government-run services, citizen services center. They are called Bapuji Seva Kendra in rural areas and Karnataka one or Bangalore one in Bangalore for urban areas. Any woman can now go there from tomorrow, get her enrolled. In addition thereto, some women may still find difficulty living in remote hamlets, remote areas, may not be able to go for whatever reasons. So the cabinet, Congress cabinet of Karnataka has decided that we will appoint volunteers. They will be called Praja Pratinidhis. They will go knocking house to house for next 60 days. And they will enroll women on a mobile app. Confirmation will come on the women's mobile. The money will start flowing. They don't even have to go. Because we had promised to our sisters of Karnataka, you never have to go anywhere.
So we insisted it has to be a household delivery. The cards, the guarantee cards we used to give, we used to say, you have to show this card, and that's it. So we'll now enroll them based on that card, and that's it. Nothing else needs to be done. This is the biggest attack on Modi-made inflation by women of Karnataka and the Congress government of Karnataka. We urge upon Prime Minister Shri Narendra Modi to climb down from his high horse of arrogance and listen to the woes of women of India. Do course correction on price of gas cylinders, bringing them back to the Congress, Central Congress government time of rupees 400 per cylinder, or whatever else formula that he has to give. Bring back the prices of petrol and diesel by reducing the central excise duty. Reduce the price of essential commodities including tomato, which is teasing every household. The plate of every household now. And stop calling welfare schemes meant for people and women of India, and in this case women of Karnataka, as revadis, and start implementing his own Raj Dharma. Any questions, you're welcome to ask. And before I sort of take questions, I only want to point out to you, this is not the only guarantee that we have implemented. This is the third guarantee. We implemented Shakti, which is free travel for women all across Karnataka. I want to point out today that 15 crore free trips by women have already been undertaken. 15 crores free trips. That makes it the biggest free trip for women scheme in the history of the world. We have also launched, although Prime Minister changed and he cannot sell FCI rice in open market, only 170 ton got sold out of, I think, 6 lakh ton on offer. But he will not give 2,28,000 tons to the BPL families of Karnataka on payment. So we have transferred 170 rupees in lieu of rice at the rate which FCI has fixed to every family. That is called Anna Bhagya. And we will transfer to 4 crore 42 lakh people in Karnataka. Out of that, we have already transferred. If my figure of today is correct, since about 20 to 40 lakh because of system, they only 20 to 30 lakh people get in one day, and we are transferring every day. I think the number has already gone up to, if I'm right, this is the same paper, no? So the number has already crossed over 1 crore, and another 35 lakh have gone in last, 57 lakh 51,000 have gone in last week. So we've already transferred this month 337 crore. We'll be transferring 900 crores this month. So half has already gone, rest is going. This is our first month, we are also learning. So we transfer to about 30 lakh. This will also be the biggest DBT for in the world for BPL families. 4 crore 42 lakh people will get 170 rupees every month in lieu of rice, till we are able to supply them 10 kgs of rice.